हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खुशहाल एंड यू आर वाचिंग खुशहाल मोरकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो भी आपका पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक का एग्जाम्स में आप कैसे टॉप कर सकते हैं। तो क्या होगा, उससे आपका कैसे गुड स्कोर आ सकता है। मतलब कि आप अपना जो भी पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक जो भी फाइनल ईयर है, सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर है, जो भी ईयर्स है, तो आप जो भी सेमिस्टर से उस सेमिस्टर एग्जाम्स में आप कैसे टॉप कर सकते हो, जिससे कि आपका अच्छा से एक स्कोर आए और जो स्कोर है वो आपको कैंपस प्लेसमेंट में हेल्प कर सकता है। या फिर अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो आपको बीटेक के लिए एडमिशन के लिए जो भी मतलब आपको चाहिए, तो आपको एक हेल्पफुल रहेगा। तो आप कैसे मतलब आप अपने बीटेक और पॉलिटेक्निक एग्जाम्स में टॉप कर सकते हो, सेमिस्टर एग्जाम्स में कैसे टॉप करते हो, तो इसके रिगार्डिंग मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने अपना डिप्लोमा भी कर लिया है और बीटेक भी कर लिया है, तो मैं क्या है एक एलिजिबल पर्सन हूँ। तो आपको कैसे मतलब मैं मतलब अपना मतलब जब भी डिप्लोमा में था तो मैंने भी वहाँ पर भी टॉप किया था सेमिस्टर्स में। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कैसे टॉप करना है एग्जाम्स में। देखिए, जो पहला जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि मतलब पहला जो कंसेप्ट है कि आपका जो भी सिलेबस है उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर पकड़ लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपको 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपको क्या है एक सब्जेक्ट उठाना है। एक सब्जेक्ट में आपको कितना चैप्टर्स दिया हुआ है। देखिए, अगर आप मतलब पॉलिटेक्निक में या बीटेक में, तो आपको पकड़ लीजिए एक सब्जेक्ट है उसमें 5 चैप्टर्स रहेगा। तो मतलब उनका क्या रहता है, एक एक चैप्टर का एक एक वेटेज रहता है। मतलब ये चैप्टर में से 25 मार्क्स का आएगा, ये चैप्टर में से 20 मार्क्स का है। तो आपको मतलब उसको आपका जो भी सब्जेक्ट का मतलब जो भी है सब्जेक्ट है उसको समझना है। वो मतलब हर चैप्टर वाइज आपको पता करना है कि इससे कितना मार्क्स का आता है क्वेश्चन, पिछली बार कितने मार्क्स का आया था। तो ये सब आपको पता करना है। मतलब आपको जो भी सब्जेक्ट है उसको अच्छे से पढ़ना है, मतलब समझना है कि क्या क्या पूछता है, क्या क्या नहीं। दूसरा जो है कि आपको जो भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, अगर आप पकड़ लीजिए आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी उसका 5 साल का जो भी प्रीवियस पेपर्स हुआ है उसका 5 साल का, मतलब हो सकता है समर और विंटर का होगा, तो ऐसे 10 पेपर्स आपके पास हो जाएंगे। तो आपको उसको जमा करना है, ठीक है। जमा करके क्या करना है दोस्तों, अगर पकड़ लीजिए आपने ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक पहला चैप्टर पकड़ा है, ठीक है, तो उसमें से आप 5 साल में क्या क्या क्वेश्चंस पूछा है उसको आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करके आपको उस सब्जेक्ट को समझना है क्या क्या पूछा था। जैसे पकड़ लीजिए व्हाट इज स्ट्रेस पूछा है, व्हाट इज स्ट्रेन पूछा है, तो उनका डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए, उसका मतलब यूनिट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो आपको ऐसे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, मतलब टॉपिक वाइज आपको पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है उसके साथ आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया, मतलब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमखास करना ही है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप टॉप नहीं कर सकते कोई भी एग्जाम में गाइस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मस्ट एंड मस्ट, ठीक है। आपको टॉपिक के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपने एक चैप्टर किया तो चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको देखना पड़ेगा गाइस, ठीक है गाइस। ये तो हो गया दूसरा। और जो तीसरा जो है, आपको कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपने पकड़ लीजिए सिर्फ रट्टा मारेंगे तो आपको कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या है, जो भी आप पढ़ते हैं तो आपको उसको मतलब आप पकड़ लीजिए कहीं पर भी है तो आपको मतलब डेफिनेशन पता नहीं, लेकिन आपको उसका मीनिंग पता है कि कैसे काम करता है वो चीज़। तो आपको उसको कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, आपको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है गाइस। और जो चौथा जो थिंग्स है वो है कि जो भी फार्मूलेज रहता है तो उसका आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। जो भी डेफिनेशंस रहता है आपको मतलब उसका शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो भी डेफिनेशंस प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है वो सब आपको नोट करके आप उसका एक लिस्ट बना लीजिए, और वो जो फार्मूलाज है आप उसको रिपीटेडली मतलब एक करते रहिए, मतलब काउंट मतलब अपने दिमाग में घुमाते रहिए उसको, ठीक है। ये तो हो गया, मतलब आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा जिसमें आपका फार्मूलाज भी आएगा, जो भी बेसिक डेफिनेशन है वो आएगा, ठीक है गाइस। तो मतलब ये सब चीज़ आ जाएगा। और जो लास्ट जो है कि जब भी आप एग्जाम में जाते हो तो मतलब क्या आपका जो प्रेजेंटेशन मतलब आपको अगर पकड़ लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पूछा है तो हो सके तो आप उसमें डायग्राम ऐड करने की कोशिश कीजिए, अगर आपको डायग्राम पता है तो। और डायग्राम के अनुसार मतलब आप पकड़ लीजिए डायग्राम लिख दिया, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, अगर उसमें कुछ पूछा है तो उसका डेफिनेशन। तो मतलब आपको ऐसा टॉपिक वाइज मतलब बढ़िया से प्रेजेंट करना है उसको, ठीक है। और जो भी मेन जो भी चीज़ें रहती है उसको आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक डायग्राम हो गया, उसका एक्सप्लेनेशन हो गया, उसका वर्किंग प्रिंसिपल्स हो गया, मतलब ऐसा ऐसा चीज़ करके उस जो भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा लंबा खींचिए, ठीक है। और आप बढ़िया से उसमें डेफिनेशन तो आपको मतलब जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा, मतलब समझ के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, तो सामने वाला समझता है कि इसको सब कुछ पता है, क्योंकि हर कोई मतलब जो भी एग्जामिनर है वो आपका पूरा पेपर चेक नहीं करेगा, ठीक है गाइस।
मतलब वो ऊपर के 10-12 लाइन देखेगा, उसके बाद तो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसको पास बहुत इतना टाइम नहीं रहता है कि वो आपका इतना पढ़ सके डीपली। ठीक है, तो मतलब जो भी स्टार्टिंग है उसको अच्छे से करने का, बीच में थोड़ा बहुत कुछ ऐड करने का, लास्ट भी अच्छे से करने का। ठीक है, मतलब ये 5 ट्रिक्स से अगर आप जाएंगे तो आप हमखास आपका जो भी डिप्लोमा है या फिर आपका बीटेक है तो आप इसमें हमखास आराम से टॉप कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो आपको ऐसा ही प्रिपरेशन करना है। मतलब मेन जो फोकस मैं बोला हूँ वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने कुछ टॉपिक पढ़ा है तो उसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा है वही आपको जो भी आने वाला सेमेस्टर से वहां पर पूछा जाएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए गाइस। अगर आपको कोई भी और डाउट है तो प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब सेक्शन है वहाँ पर जाके आप कमेंट कर लीजिए। मैं हो सके तो जितना पॉसिबल है सबका आंसर करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है गाइस, और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।